ऐसी महिलाएं समाज के लिए कलंक है, पति के साथ दगाबाजी करती है। कोई भी पति कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी पत्नी गैर मर्द के साथ संबंध रखे। उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। फांसी मिलनी चाहिए फांसी। फांसी नहीं दे सकते आप, लेकिन उम्र कैद तो दे ही सकते हैं। और वकील ने भी उसकी कुटाई कर दिया। तो ड्रग्स का नशा करके उसके बाद सौरभ के सीने में वो चाकू घोंप देते हैं। कभी कभी पुरुष जो होते हैं वो तंग आके फांसी लगा लेते हैं, और उसने लव मैरिज को शमशान मैरिज बना दिया। उसके बाद उसके बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर सीमेंट से चुनवा दे, या फिर जूता जूता मुंह काला करके। देखिए भाई, शादीशुदा महिला है, अपने यार के चक्कर में अपने घर का विनाश कर देना। जब से सीमा हैदर जैसी महिलाएं हमारे इंडिया में आई है, मनोबल और महिलाओं का भी बढ़ा है। वहीं पर कुटाई करके, मुंह काला करके, ये चेहरा लाल करके तब जाके कोर्ट में पेश करना चाहिए था। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अभी जो घटना सामने आई है उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको काफी हैरानी होगी और आपका दिल दहल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल यूपी के मेरठ से घटना सामने आई है कि पति पत्नी का एक रिश्ता, जो पवित्र रिश्ता कहा जाता है, 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, उस रिश्ते को बदनाम करने की कहीं ना कहीं ये कोशिश है। देखिए, एक खबर सामने आई जिसमें सौरभ की निर्मम हत्या कर दी जाती है। सौरभ हत्याकांड आप तमाम लोग को पता होगा। सौरभ राजपूत यूपी के मेरठ के रहने वाले थे। वो अभी फिलहाल लंदन में एक मॉल में काम किया करते थे। उससे पहले वो नेवी में ऑफिसर थे। देखिए, सौरभ जो है वो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, बहुत प्यार करते थे। यही वजह था कि परिवार वालों के नामंजूरी के बाद भी वो अपनी पत्नी मुस्कान से शादी करते हैं। उसके बाद उन्हें एक बच्ची भी होती है जिसका नाम पीहू है। उसी के जन्मदिन के मौके पर वो लंदन से यहां आते हैं और यहां आने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। वो क्या जानते थे कि वो अपनी बेटी की जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, वो भी उन्हीं की पत्नी के द्वारा। पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसका यहाँ पर बॉयफ्रेंड था जिससे लंबे समय से वो बातचीत किया करती थी। और जब उसके पति सौरभ को इस बात का भनक लगता है, उसके बाद दोनों में अनबन शुरू हो जाती है और मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ड्रग्स का नशा करके अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार देती है, बॉडी के कई टुकड़े कर देती है। उसके बाद उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से ब्लॉक कर देती है और उसके बाद वो शिमला घूमने निकल जाती है। देखिए, इस घटना पर हम बातचीत करेंगे। बबीता मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, आइगले मिसेज बिहार, रूबरू मिसेज इंडिया रह चुकी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, बहुत ही निर्मम हत्या की गई है सौरभ राजपूत की, क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए, पति पत्नी का रिश्ता जो है तार तार होते हुए दिख रहा है और भरोसा जो होता है पति और पत्नी के बीच में, वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगी? क्या कहूंगी, बहुत ही जघन्य अपराध में से एक अपराध माना जाता है विश्वासघात। एक पत्नी ने अपने पति के लिए विश्वासघात किया। एक पति दुनिया से लड़ लेता है, लेकिन अपनी पत्नी, अपने बच्चों से नहीं लड़ पाता है। सबसे बड़ी बात है कि उसने घर वालों की रजामंदी के बगैर उसने शादी की थी। कितना प्यार करता होगा वो अपनी पत्नी से। लव मैरिज था और उसने लव मैरिज को शमशान मैरिज बना दिया। एक बच्ची की माँ थी वो, अपने बच्ची के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी, यार के चक्कर में घर बर्बाद कर दिया। एक प्रेमी, हबसी कहिए, जिस्म का भूख कहिए उस महिला को, कि उसको जिस्म की भूख ज्यादा चढ़ी हुई थी। इसके वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। आजकल की महिलाओं को हो क्या गया है, आजकल की महिलाएं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आ करके, और जब इसको तो मैं शिक्षित कहूंगी, क्योंकि ये अशिक्षित महिला नहीं है जो वो कोई भी बरगरा दे और वो उसके झांसे में आ जाए। इन्होंने जघन्य अपराध किया है।
सोचा समझा अपराध। एक पति है, चलो भाई आपको नहीं बनता है तो आप उसको दरकिनार कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट कानून है। आप उसको इस तरीके से टुकड़ों में काट देना, उसको सीमेंट में चुनवा देना, कहीं ना कहीं ये सोची समझी मानसिकता है। और ये पहले से उसका प्लान रहा होगा। वो नहीं चाहती होगी कि उसका पति आए, उसने देख लिया होगा इस दोनों को बेड पर। कोई भी पति कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी पत्नी गैर मर्द के साथ संबंध रखे। और जाहिर सी बात है, जब ये कुछ उसके पति ने देखा होगा तो अब उसको लगा कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो मैं इससे मेरा पीछा छूट जाए। तो पत्नी को दोनों तरफ मलाई खाना आप सही कह रही हैं, क्योंकि सौरभ जो है, सौरभ राजपूत को इन दोनों के संबंध के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद भी शुरू हो गया था, बहस शुरू हो गई थी। लेकिन देखिए, सौरभ के बारे में हमने शुरुआत में ही कहा कि वो जो है वो परिवार को लेकर, अपनी पत्नी और बेटी को लेकर काफी भावुक थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो अपनी बेटी का जन्मदिन मिस नहीं कर सकते थे, तो अपनी बेटी के जन्मदिन को मनाने के लिए वो आते हैं। और इसका जो प्लान था उसकी पत्नी का, मुस्कान का, अपने प्रेमी के साथ पहले से प्लान बनाया हुआ था कि किस तरीके से वो आता है, उसके बाद इसे इस बार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यही हुआ। जैसे ही सौरभ घर आता है, वो अपनी प्रेमी साहिल को पहले से घर में छुपा कर रखी होती है। साहिल आता है और उसके बाद खाना खाने के बाद उसे उसके सोने का लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो सोता है, उसके बाद उसके सीने में चाकू घोंप देता है। पत्नी जो थी, अपने पति के सीने में चाकू घोंप देता है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उससे पहले वो दोनों ड्रग्स भी लेते हैं, क्योंकि वो निरंतर जो है ड्रग्स का नशा किया करते थे। तो ड्रग्स का नशा करके उसके बाद सौरभ के सीने में वो चाकू घोंप देते हैं। उसके बाद उसके बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर सीमेंट से चुनवा देते हैं। तो मैं कह रही हूँ आपको, ये सोची समझी साजिश है। अपने यार के चक्कर में अपने घर का विनाश कर देना, ये इस महिला को मैं समझ नहीं पाती, ये है, हैवानियतों की हदें पार कर देने वाली महिला है। ऐसे महिला हमारे समाज में अब कहीं ना कहीं दिखती है। आप देखिए, 4 बच्चे की मां भाग करके पाकिस्तान से इंडिया चली आती है, फिर वो 5वां बच्चा जन्म दे देती है। मतलब जब से सीमा हैदर जैसी महिलाएं हमारे इंडिया में आई है, मनोबल और महिलाओं का भी बढ़ा है। और सोशल साइड में शादीशुदा महिलाएं ही अब जो है वो बच्चे वाली महिलाएं खास करके भाग जा रही है और पति के साथ दगाबाजी करती है। ऐसी महिलाओं को मैं क्या कहूं, ऐसी महिलाएं समाज के लिए कलंक है। ऐसी महिलाओं को तो अगर कानून हो तो ऐसी महिलाओं को सजा जल्द से जल्द हो। ऐसी महिलाओं को आप क्या, हमारा कानून जो है महिलाओं के लिए बना है, पुरुषों के लिए कहीं ना कहीं वो लचर व्यवस्था है कानून की, जिसका कभी कभी आप देखिएगा कि पुरुष जो होते हैं वो सब कुछ देखते हुए मजबूर होते हैं और वो फांसी लगा लेते हैं। ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसी घटनाएं अभी रिसेंटली देखने को मिली है जी। ये अलग होना भी चाहता तो ये लोभी औरत थी। इसने सोचा कि मैं यार के साथ भी रहूंगी और मेरा प्यार भी रहेगा, मेरा पति हमको रोकेगा नहीं, घर खर्चा देगा और मैं इसके पैसे से ऐड करूंगी। तो आजकल की कुछ महिलाओं की मानसिकता ऐसी हो गई है और के लिए एक नियम और कानून बनना, मर्द जो शोषित हो रहे हैं उनके लिए कानून होना चाहिए। अगर महिलाएं बदचलन है तो उनको मिलनी चाहिए। फांसी नहीं दे सकते आप, लेकिन उम्र कैद तो दे ही सकते हैं। आप कहिए कि तुरंत उसको कार्रवाई, उस पे कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट में ऐसे नियम बनाया जाए कि तुरंत इनको या तो उम्र कैद हो और ऐसी समाज में फिर वापस ना आ पाए, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। देखिए, मेरी बात मैं जब सुन रही हूँ तो मुझे बहुत औकलाहट महसूस हो रही है। दुनिया से डरता है, उसके बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना करने के लिए वो 7 समुद्र पार नौकरी करने जाता है और वहीं ये जो महिला है रंग रंगेलियां मनाती है। आज हमने एक वीडियो में देखा, उस वीडियो में ये देखा कि वकील भी नहीं कर पाए और वकील ने भी उसकी कुटाई कर दी। और देखिए, पति से तो कहीं
गंजेरी भाई है वो लड़का जिसके साथ वो चक्कर चला रही थी। चलो मैडम बाहर चलो, बाहर मतलब बिल्कुल उसके पति तो इतने खूबसूरत थे जिस लड़के का उसने निर्मम हत्या कर दिया, जिस लड़के को सीमेंट में चुनवा दिया पीस पीस करके, ऐसी दरिंदगी महिलाएं तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई महिला इतना हद तक जा सकती है। कहीं न कहीं एक यार के चक्कर में अपने संसार में आग लगा देने वाली ये पहली ऐसी महिला होगी जिसने समझने की जरूरत है। ऐसी महिलाओं को तो थप्पड़ जूता भी कम है। अगर वकील साहब ने थप्पड़ जूता मारा वो भी कम है, वहीं पर कुटाई करके, मुंह काला करके, ये चेहरा लाल करके तब जाके कोर्ट में पेश करना चाहिए था। लेकिन हमारा कानून महिलाओं के लिए थोड़ा सख्त है और पुरुषों के लिए लाचार है। कभी कभी पुरुष जो होते हैं वो तंग आके फांसी लगा लेते हैं। ऐसी महिलाएं अगर हो तो मैं कहूंगी कि कानून में बदलाव होनी चाहिए और महिलाओं को न्याय मिले, उसको न्याय मिले। गलत हो रहा है। रंग रंगेली मनाने वाली महिलाओं को न्याय क्या, उसको न्याय मिले। रंग रंगेली जो मनाती है यार के साथ, उसको न्याय मिले। जिसके साथ पत्नियां जो है चंद पैसों के लोभ में पति से बॉयफ्रेंड खोजती है, ऐसे महिलाओं को समाज से पहले या तो समाज उसको पनिश कर दे या फिर जूता जूता मुंह काला करके। देखिए भाई, शादीशुदा महिला है, बच्चे वाली है और अपने आप को यंग समझती है, जवान समझती है। पति नहीं तो कोई और सही, पति ने पूछा तो किसी ने लव यू कह दिया तो अपने आप को खूबसूरत समझने की को भी रास्ते से हटाने पर तुल जाती है। ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे समाज में और जो अभी भी भटक रहे हैं। बार बार कहूंगी, आपका घर, आपका परिवार ही आपका सब कुछ है। बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद न करे, ना ही किसी गलत रास्ते को चुने। और बहुत जल्द इस फर्स्ट के तहत फांसी होनी चाहिए उस लड़के को। सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती है। जब लड़की के माँ ने भी कहा है कि मेरी बेटी को फांसी मिले, तो जाहिर सी बात है, देखिए कि 50% महिलाओं की आबादी है और हर महिला अपने पति को धोखा नहीं देती। मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिसे मैं मानता था। बस आपने फांसी की बात करी, बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके शरीर को कई टुकड़े में कर उसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर सीमेंट से सील कर दिया जाता है। देखिए, इस घटना को अंजाम देने में सौरभ की पत्नी और उसके प्रेमी का हाथ था। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। तो देखिए, जो स्थिति बनी हुई है उसे देखकर हम कह सकते हैं कि पति और पत्नी के रिश्ते को ये बदनाम करने की वाली घटना है और इससे कहीं ना कहीं लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। और हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की जो है जांच हो और जल्द से जल्द दोनों को सजा दी जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें दिशवा न्यूज। धन्यवाद।